क्या बात है। कह रही हूँ गाया है किसी गायक ने और बहुत अच्छे तरीके से गाया है, लेकिन अरे जो खानदानी रईस है वो। बॉबी भाई साहब, आपको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। जब उनको बुरा नहीं लगा तो आप किस बात से दुखी हो? ऐसे हंसते रहा करो राजा हरिश्चंद्र की तरह। तो जो खानदानी रईस है वो। और बाबू भैया अरे मिजाज रखते के मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मेरे भैया अरे जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। लेकिन बाबू भैया, हाँ बाबू भाई सुने। अरे तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, और तुम्हारी दौलत नई नई है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। इसलिए खामोश लब है कि खामोश लब है झुकी है पलकें। अरे खामोश लब है झुकी है पलकें, और दिलों में चाहत नहीं। तो खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में चाहत ही नहीं है। आइए अपनी ओर से कह रही हूँ, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, तो सुबह की बेला में मैं एक गीत पढ़ रही हूँ, गाया है, लेकिन ये स्पेशल आपके लिए है। हमारी भाभियाँ हैं और हमारी बहनें हैं और हमारी बुआ जी भी विराजमान हैं, तो सुनिएगा। और सभी लोग शादीशुदा हैं, तो मैं कह रही हूँ, एक बार जब सत्यवान के प्राण हर करके यमराज जी चल पड़े, सावित्री पीछे पीछे। यमराज जी ने कहा, बेटी आखिर पीछे पीछे क्यों चली आ रही हो, क्यों चली आ रही हो? कहा, स्वामी मेरे पति के प्राणों को आप ले जा रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हो कि क्यों मेरे पीछे पीछे चली आ रही हो? जाओ घर लौट जाओ। यमराज जी, मैं ऐसे घर नहीं लौट करके जाऊंगी, पहले आपको मुझे वरदान देना होगा। सावित्री ने एक एक करके वरदान मांग लिए, और जब सभी वरदान मांग लिए, अंत में पुत्रवान होने का भी वरदान दे दिया यमराज जी ने। और जब पुत्रवान होने का वरदान दे दिया, तो यमराज जी वरदान को देकर के पुनः आगे चलने लगे, पुनः आगे चलने लगे। पीछे मुड़कर के देखा, बहन जी पीछे मुड़कर के देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज जी ने कहा, बेटी अब कौन सा वरदान बाकी है? अब क्या बात है, अब क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? हाथ जोड़ करके सावित्री खड़ी हो गई, बोली, प्रभु आपने मुझे पुत्रवान होने का वरदान तो दे दिया है, लेकिन विडंबना तो यह है कि जब आप मेरे पति को अपने ही साथ लेकर के जा रहे हैं,
तो मैं पुत्रवान कैसे हूं? हाँ। मैं पुत्रवान कैसे बनूंगी? मैं एक पुत्र की मां कैसे बनूंगी? और जैसे ही इतना सुना, सावित्री ने कहा अर्थात अब तो आपको मेरे पति के प्राणों को वापस करना होगा, मेरे पति को आपको जिंदा करना होगा। यमराज जी सावित्री से हार गए, उसके सतीत्व से हार गए और तत्काल ही यमराज जी ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। तो हमारे भारत देश में ऐसी भी महिलाएं हैं, ऐसी भी सतियां रही हैं और आज भी हैं। क्यों कह रही हूं, सुने। क्यों कह रही हूं? अरे जो लड़के यम से पति जिला दे, सुनिएगा। तो जो लड़के यम से अरे पति जिला दे, तो वो नारी शक्ति कहां मिलेगी? अपने भारत देश के अलावा कहीं नहीं ऐसी शक्ति है और ना किसी देश में आज तक ऐसी सतियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसी सतियां आई हैं। सिर्फ अपना भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर ऐसी ऐसी महान सतियां पैदा हुई हैं, आई हैं, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति के प्राणों को यमराज के चंगुल से वापस छुड़ा लिया। सुनिएगा। तो जो लड़के यम से पति जिला दे, तो वो नारी शक्ति कहां मिलेगी? और अरे परम पिता को शिशु बना दे। कौन? माता अनुसुईया के दरवाजे पर तीनों देवता चल पड़े परीक्षा लेने के लिए, तो अपने 6 महीने के नन्हे नन्हे बालक बना दिए। ऐसी सतियां कहां? केवल अपने भारत देश में, इस भारत की भूमि पर। तो परम पिता को शिशु बना दे, अरे परम पिता को शिशु बना दे, तो वो नारी युक्ति कहां मिलेगी? अरे परम पिता को शिशु बना दे, वो नारी युक्ति कहां मिलेगी? परम पिता को पति बना दे, वो नारी शक्ति कहां मिलेगी? परम पिता को पति बना दे, वो नारी शक्ति कहां मिलेगी? पहली पंक्ति सुने। चाय का भी आप आनंद लेते रहें, लेकिन मैं आप अपनी पंक्तियों पर भी ध्यान चाहूंगी। आदरणीय दादाजी सुनना। के सतीत्व का दम है जगने जाना, तो वो तेज दिन कर निकल न पाए। वो तेज दिल कर निकल न पाए, वो तेज दिल कर निकल न पाए। सती सांडली ने भी सूर्यदेव को रोक दिया था कि सतीत्व का दम है जगने जाना, वो तेज दिन कर निकल न पाए। और सतीत्व का बल दिखा सिया को, तो सतीत्व का बल दिखा सिया को। नाम बता दीजिए दादाजी। ये 21 पतुंद्राएं सम्मानीय आदरणीय हमारे चाचा जी, सम्मानित श्री कृपाल चाचा जी, आपके कार्यक्रमों से ये 21 पतुंद्राएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। अरे सतीत्व का बल दिखा सिया का, वो देव अग्नि जला न पाए। वो देव अग्नि जला न पाए, वो देव अग्नि जला न पाए। लेकिन एक सती और मिली। बुआ जी, बुआ जी,
बुआ जी बातें ना करें, बातें ना करें। एक सती और मिली, सुनिएगा। अरे जो झूठे बेरों को भी खिला दे, जय हो। कौन? माता शबरी। के जो झूठे बेरों को भी खिला दे, वो अतिशयोक्ति कहाँ मिलेगी? अरे जो लड़के यम से पति जिला दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी? लड़के तुझसे पति जिला दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी? जो लड़के हमें से पति जिला दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी? और अरे पड़ी थी जंगल में बन के पत्थर, किसके लिए? अहिल्या के लिए। तो पड़ी थी जंगल में बन के पत्थर, और अहिल्या के लिए तो पड़ा हरि को स्वयं है आना, पड़ा हरि को स्वयं है आना, पड़ा हरि को स्वयं है आना। ये 101 रुपए का आशीर्वाद आपने सम्मानीय बिनन भैया के लिए प्रदान किया है, हमारे सम्मानीय बड़े भैया अरुण भैया जी, और 101 रुपए का आशीर्वाद आपने मुझे प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये बिनन भैया को आए तो हैं, पर ये जाएंगे नहीं। अब तो हंस दे। ये 51 पतमुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया श्री ठाकुर राजपूत जी बोखर वालों के करकमों से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, कह रही हूं। तो पड़ी थी जंगल में बन के पत्थर, तो पड़ा हरि को स्वयं है आना। क्यों? क्योंकि कुछ तो बात थी अहिल्या में, जिसके लिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, स्वयं आना पड़ा उनको। और तो वो मीरा पी गई जहर का प्याला। जय हो। राणा ने कहा, तुम मीरा? अरे वो मीरा पी गई जहर का प्याला, तो ये बात जाने सकल जमाना। ये बात जाने सकल जमाना, ये बात जाने सकल जमाना। और विशेष बात, तो जो हरि के तन में, अरे जो हरि के तन में खुद को समा दे, एक पत्थर की मूर्ति में, एक पत्थर की मूर्ति में मीराबाई जब समा गई, तो उसके लिए एक पंक्ति लिखी गई, सुनिएगा। कि जो हरि के तन में खुद को समा दे, अरे जो हरि के तन में खुद को समा दे, तो वो नारी युक्ति कहाँ मिलेगी? और परम पिता को शिशु बना दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी? परम पिता को शिशु बना दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी? परम पिता को शिशु बना दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी? परम पिता को शिशु बना दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी? ये 51 पतमुद्राएं सम्मानीय हमारी बड़ी बहन जी सुनीता बहन जी के करकमों से ये 51 पतमुद्राएं आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी आपके सदैव अंग संग रहें और सदैव आपका भंडारा भरा रखें। सुनिएगा अंतिम टुकड़ा, कह रही हूं। भगवान कन्हैया तो बंधा जो बंधन में आके दीपक, जय हो। कौन? अरे जगत के बंधन जो काटता है, अरे बंधा जो बंधन में आके दीपक, तो जगत के बंधन जो काटता है, और नचाने वाला है इस जगत का,
नचाने वाला है, पालन करता है। तो नचाने वाला है इस जगत का, और गोपियों के पीछे पीछे वही कन्हैया। और थोड़े से छाछ पे नाचता है, थोड़े साज पे नाचता है, थोड़े साज पे नाचता है। और तो खिला के छिलके, अरे सुमन खिला दे। विदुरानी ने जब अपने घर पर कन्हैया को केले के छिलके खिला दिए तो भगवान कन्हैया मुग्ध हो गए। यह पता ही नहीं है कि हम केला खा रहे हैं कि छिलका खा रहे हैं। इतने प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए भगवान कन्हैया। तो खिला के छिलके सुमन खिला दे, अरे वो नारी भक्ति कहाँ मिलेगी। और एक पंक्ति और इस कलयुग से लेकर के चल रही हूं। एक ऐसी माँ कैसी, ललन को जो देश हित लुटा दे, उस माँ का नाम है पन्ना धाय। जब राजा के शत्रुओं पर, राजा के पुत्र पर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी तो उस पन्ना धाय जो राजदाई का कार्यभार संभालती थी राजा के दरबार में, उसको पता चला राजा की सिर्फ एक ही संतान थी और पन्ना धाय की भी एक ही संतान थी। पन्ना धाय को पता चला कि आज राजा के बेटे के ऊपर राजा के शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी है और आज वो इसको मार डालेंगे। तो उस पन्ना धाय, उस राजदाई ने किया क्या, अपने पुत्र को राजा की लड़के की सेज पर लिटा दिया और राजा के पुत्र को एक साइड कर दिया। और जब एक तरफ कर दिया तो देखिए वो शत्रु आए और उन शत्रुओं ने राजा का पुत्र समझकर के उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहीं पर एक माँ पन्ना धाय खड़ी है और वो देख रही है अपने पुत्र को कटते हुए। आज भी ऐसी, इस कलयुग में भी ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं, ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं। सुनिएगा, अरे लालन को जो देश हित लुटा दे, तो लालन को जो देश हित लुटा दे, अरे वो नारी भक्ति कहाँ मिलेगी। पर जो लड़के यम से पति जला दे, वो नारी शक्ति जो लड़के यम से पति जला दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिले। जो लड़के यम से पति जला दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी। अरे जो लड़के यम से पति जला दे, तो वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी। आइए, कार्यक्रम विराम की ओर है, तो मैं चाहती हूँ सभी लोग, हालांकि संपूर्ण रात आपने तालियों का सहयोग दिया है हम दोनों कलाकारों को।